कहते हैं कि इश्क में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन क्या कोई इतना भी अंधा हो सकता है कि उसे अपने और पराये का पता ही ना चले। जी हां, यह कहानी है अमरोहा के बामनखेड़ी गांव की, जहां पर इश्क में अंधी हुई एक महिला ने अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया था। लगभग 13 साल बाद उसकी फांसी का इसलिए भी इंतजार किया जा रहा है कि भारत के इतिहास में शायद किसी महिला को किसी अपराध के मामले में यह पहली सजा होगी। लेकिन कहते हैं कि न्यायपालिका में सबके लिए जगह रखी गई है। इसके चलते फांसी का हुक्म होने के बाद भी शबनम के इस केस में कई तरह की अड़चनें आई। सुप्रीम कोर्ट से जब दया याचिका खारिज हुई तो राष्ट्रपति जी के पास भेजी गई। महामहिम राष्ट्रपति ने जब उसे खारिज कर दी तो अब याचिका उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनके पास आई और गवर्नर महोदया ने जो यहां पर जानकारी मेरे पास आई है, मैं उसको आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि उसमें किस तरह का एक्शन लिया गया है। गवर्नर के निर्देश का जो पत्र है, जिसमें फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है, प्रमुख सचिव को भी भेजा जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला वकील सहर नकवी ने पिछले दिनों अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी करार दी गई शबनम की फांसी की सजा मामले में दखल देते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की, जिसको जैसा कि मैंने अभी बताया कि गवर्नर साहिबा ने यूपी सरकार को विचार के लिए भेज दिया है और वो जो जिस जेल में शबनम बंद है वहां भी भेजा जा चुका है। यहां पर सोचने वाली बात है कि किन आधारों पर जो है शबनम की फांसी टालने की बात की जा रही है। शबनम के एक बेटा है 13 साल का, जिसके आधार पर उसकी सजा को उम्र कैद में बदलने की बात की जा रही है। लेकिन यहां इंडिया प्लस न्यूज अपने विचार रखते हुए कहना चाहेगा कि जब 13 सालों से उसके बेटे को मां की तरह किसी अन्य परिवार में पाला जा रहा है, तो ऐसी हैवानियत की हरकत करने वाली के लिए कानून में इतनी जगह क्यों? अपने परिवार के ही 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने की गुनहगार अमरोहा की शबनम की फांसी की सजा के मामले में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नियम के मुताबिक विचार करने के बाद उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। गवर्नर के निर्देश का पत्र यूपी के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील सहर नकवी ने पिछले दिनों अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी करार दी गई शबनम को फांसी की सजा मामले में दखल देते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है। पत्र में लिखा है कि प्रमुख सचिव वकील सहर नकवी की अर्जी में उठाए गए बिंदुओं का अवलोकन कर उस पर कानून के मुताबिक उचित फैसला ले। गवर्नर के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने मामला यूपी सरकार को ट्रांसफर किए जाने की जानकारी वकील सहर नकवी को पत्र के जरिए भेज दी है। वकील सहर नकवी की अर्जी में शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदले जाने की दलीलें दी गई हैं। उसमें सबसे प्रमुख यह है कि आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। इसके साथ ही जेल में जन्मे शबनम के 13 साल के बेटे के भविष्य को लेकर भी दुहाई दी गई। सहर नकवी ने गवर्नर को भेजी गई अर्जी में लिखा था कि अगर उसे सूली पर लटकाया जाता है तो समूची दुनिया में भारत और यहाँ की महिलाओं की छवि खराब होगी, क्योंकि देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजने व सम्मान देने की पुरानी परंपरा है। उनके मुताबिक वह शबनम के गुनाह या उसकी सजा को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ी कर रही हैं, बल्कि यह चाहती हैं कि उसकी फांसी की सजा को सिर्फ उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। अर्जी में यह भी दलील दी गई है कि शबनम को फांसी दिए जाने से जेल में जन्मे उनके इकलौते बेटे ताज उर्फ बिट्टू पर गलत और नकारात्मक असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि अमरोहा जिले के बामनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम अपने पड़ोस में काम करने वाले सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शबनम के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शबनम को जब यह लगा कि घर में रहने वह अपनी मोहब्बत तक पहुंच
पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगी तो उसने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अप्रैल 2008 में माता पिता, 2 भाइयों भाभी और दूध मोहे भतीजे के साथ ही परिवार के 7 सदस्यों का गला रेत कर सभी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जांच में शबनम के कारनामों का खुलासा हुआ था। वारदात के वक्त शबनम गर्भवती थी और उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। शबनम इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है। उसे और आशिक सलीम दोनों को ही फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है। ज्यादातर जगहों से दोनों की अर्जियां खारिज हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया। इन लोगों के लिए दया का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। मैंने ये जरूरी समझा, आपको ये कहानी बताई। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और क्या हमें इसी तरह के केस पर आगे अपडेट देते रहनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंडिया प्लस न्यूज को ऐसे ही प्रेम देते रहें। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।